नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं धनिया की खेती के बारे में। जी हाँ किसान भाइयों, धनिया की जो सबसे ज़्यादा डिमांड आती है वो आती है गर्मियों के अंदर। मई, जून, जुलाई इस मौसम के अंदर धनिया की सबसे ज़्यादा डिमांड मंडियों में देखने को मिल जाती है। और इस समय लगभग किसानों के खेत भी खाली हो जाते हैं। गेहूँ से जीरा या और भी जो भी फसलें किसानों ने लगा रखी है उस समय वो पककर तैयार हो जाती है, जिसकी वजह से खेत भी खाली हो जाते हैं। अगर आप 1 एकड़ में धनिया की खेती करते हैं तो आप बहुत ही बढ़िया मुनाफा कमा सकते हैं। और मंडियों में इस समय भाव की बात करें तो 100 से लेकर 300 रुपये किलो तक आपको धनिया के भाव भी देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। स्वागत है आप सभी किसान भाइयों का एक बार फिर से आपके अपने चैनल फार्मर प्रोफाइल इंडिया पर। और आज के इस नए वीडियो में राम राम जी सभी किसान भाइयों को। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं खेत तैयार करने की। जितना बढ़िया खेत आप तैयार करोगे उतनी ही बढ़िया पैदावार आपको मिलेगी। और धनिया की फसल में तो खासकर जितना हो सके उतना बढ़िया आपको खेत तैयार करना है। उसके बाद किसान भाइयों, आपको गोबर की सड़ी गली खाद अपने खेत में डालनी है। आपको कच्ची खाद आपको नहीं डालनी है। जो गोबर की कम से कम साल 2 साल पुरानी जो गली हुई खाद है, सड़ी गली खाद है, उसका उपयोग आपको करना है। और कम से कम 5 से 6 ट्रॉली आपको प्रति एकड़ के हिसाब से अपने खेत में गोबर की सड़ी हुई खाद आपको डालनी है। उसके बाद किसान भाइयों, आपको रोटावेटर या फिर हैरो की मदद से मिट्टी और गोबर खाद को अच्छे से मिक्स कर लेना है। उसके बाद आपको उसमें सीड लगाना है या जो बीज है वो लगाना है। आप किस विधि से लगाते हैं वो आप अपने हिसाब से लगा सकते हैं। बाकी आप किसी भी तरीके से धनिया की खेती कर सकते हैं। हर तरीके में ये सक्षम फसल है और बढ़िया उत्पादन आपको निकाल कर देगी। अगर सीड रिक्वायरमेंट की बात करें किसान भाइयों, कितने बीज की आवश्यकता पड़ती है, तो आपको 1 एकड़ में कम से कम 15 केजी के लगभग यानी 15 किलो के लगभग आपको बीज की आवश्यकता पड़ती है। और अगर आप इसे मई की गर्मियों के अंदर लगाते हैं तो आपको कम से कम 20 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से आपको इसका बीज लेना है। क्योंकि गर्मियों में जर्मिनेशन में दिक्कत आती है, जर्मिनेशन 100% नहीं हो पाती, इसलिए थोड़ा बहुत बीज आपको ज़्यादा लेना पड़ता है। सीड आपको वही लेना है या बीज आपको वही लेना है किसान भाइयों जो आपके एरिया में सबसे ज़्यादा उत्पादन देता हो। बाकी और कोई सी भी वैरायटी आपको नहीं लगानी है। आपके एरिया में जो सबसे ज़्यादा उत्पादन देती हो या आपकी आजमाई हुई वैरायटी हो वही आपको लगानी है। क्योंकि हर एक वैरायटी अलग अलग एरिया के हिसाब से विकसित की जाती है। आपको वैरायटी का चुनाव हाइब्रिड वैरायटी ही आपको लगानी है, ताकि वो 30 से 45 दिनों के अंदर पूरी तरह तैयार हो जाए मंडियों में ले जाने के लिए। और बीज लगाने के तुरंत बाद आपको उसमें सिंचाई करनी है। और बाकी की सिंचाई आप पौधे और मिट्टी की आवश्यकता के अनुसार उसमें करते रहे। अगर खेत तैयार और बीज इन दोनों को छोड़ दें तो बिल्कुल ना के बराबर खर्च आता है। क्योंकि जो सबसे बड़ा खर्च आता है इसमें धनिया की खेती में वो इन 2 चीज़ों का ही आता है। एक तो खेत तैयार करने का, दूसरा है बीज का। इन 2 चीज़ों का ही सबसे बड़ा खर्च है। और ज़्यादा खर्च नहीं है किसान भाइयों, लगभग 15-20 हज़ार के अंदर आप धनिया की पूरी फसल ले सकते हैं। और अगर बढ़िया मंडी भाव आपको मिल गए तो आप बहुत ही बढ़िया मुनाफा भी कमा सकते हैं। 1 एकड़ से लाखों में मुनाफा आप कमा सकते हैं। बाकी वीडियो से जुड़ा किसी भी प्रकार का किसान भाइयों आपके मन में कोई सवाल है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो को अपने बाकी सभी किसान भाइयों तक शेयर ज़रूर कर देवे, ताकि उन्हें भी ये जानकारी मिल सके। और जिन किसान भाइयों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उनसे हमारी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेवे, ताकि हम आगे भी आपके साथ खेती से जुड़ी जितनी बढ़िया जानकारी हो सके वो आपके साथ शेयर कर सकें। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए सभी किसान भाइयों को जय जवान जय किसान और धन्यवाद।